सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एब्स करना या साइड की एक्सरसाइज करना टू बर्न योर बेली फैट इज वर्थ इट और नॉट। तो आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा कि सुन के आपको बहुत हैरानी होगी। यस, बिल्कुल हैरानी होगी। और मैं ये बोलने वाला हूं कि स्टॉप ट्रेनिंग योर एब्स, या फिर अपना साइड वाला जो ये लोग ये करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, क्रंचेस करते हैं। अगर आप बहुत एक इनिशियल स्टेज पर हो और आप मोटे हो, आप जिम में जाते हो, आप ट्रेनर के पास जाते हो कि मुझे अपना थोड़ा सा फैट कम करना है, थोड़ा कट डाउन करना है, तो वो क्या बोलते हैं कि एब्स कर लो, क्रंचेस कर लो, प्लैंक कर लो और वो लेग रेस कर लो, 100 100 200 200। देयर इज नो पॉइंट। क्योंकि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रुको, मेरे पास ये है तो मैं आपको बताता हूं। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था इसके लिए। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये जो है ये पूरा हमारा स्टमक है और जो ये बीच में माइक है ना, ये है हमारे एब्स, एब मसल। तो अब आप ये देखो, अगर मेरे को यहां तक पहुंचना है तो मुझे ये सारा फैट बर्न करना पड़ेगा। और ये फैट बर्न कैसे होगा? आप चलो ठीक है, आप क्रंचेस कर लोगे। मान लो आपने 100 क्रंचेस करे आधे घंटे में, तो उसकी कैलोरीज कितनी बर्न होंगी? बहुत कम बर्न होंगी। अगर आप यही सोचो कि आप आधा घंटा कार्डियो कर रहे हो, एट द एंड अगर आपको यहां पर पहुंचना है, आपको अपनी एब्स को विजिबल करना है, तो आपको ये सारा फैट बर्न करना पड़ेगा। और सारा फैट बर्न करने का सबसे बेस्ट टेक्निक या तरीका क्या होता है? बर्न मोर कैलोरीज। तो जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे इन टर्म्स ऑफ मतलब लाइक इस यहां तक पहुंचने के लिए, अपने एब्स मसल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी है हमारी बॉडी में, ऑलरेडी है। बस हमें ये जो ये फालतू का एक्सेस फैट है ना, इसको बर्न करना है। तो इसको बर्न करने के लिए आई वुड से कि गो फॉर कार्डियो। तो एब्स करने का देखो फायदा तब होता है जब आप ऑलरेडी एक बहुत कम फैट परसेंटेज पे हो, बॉडी फैट परसेंटेज आपका कम है। जब आप बहुत मोटे हो, आपके कोर में इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं, और वो अब लोग कहेंगे, एक काउंटर करेंगे कि हम एब्स इसलिए बोलते हैं करने को ताकि आपका कोर स्ट्रांग रहे। अग्रीड। बट कोर स्ट्रांग अगर मैं ये बोलूं कि आप वर्कआउट में जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी ये बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, तो मैंने अपना कोर यहां पे टाइट किया हुआ है। तो मैं अगर यहीं पे अपना कोर टाइट कर लूंगा तो मुझे फालतू में वहां पे ऐसे एब्स या ये साइड्स वगैरह मारना मेरे को लगे, मतलब वर्थ इट नहीं लगेगा। समझ रहे हो? वहां पे मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं? मैं अपनी एनर्जी पुट ऑन करूंगा कार्डियो करने में। तो जब हम ये कार्डियो करेंगे, क्योंकि अब अगर आप ये देखो, अगर आप आधा घंटा एब का वर्कआउट करते हो या साइड्स का वर्कआउट करते हो, ये बेली फैट या लव हैंडल्स हटाने के लिए, आपने मात्र 100 कैलोरीज बर्न करी फॉर एग्जांपल। और अगर मैं 30 मिनट्स कार्डियो करता हूं, कुछ भी करता हूं, स्टेयर मास्टर करता हूं, साइकिलिंग करता हूं, ट्रेडमिल पे इंक्लाइन पे वॉक करता हूं, या जॉगिंग करता हूं, जंपिंग, XYZ कोई भी करता हूं, तो मैं मिनिमम से मिनिमम 200 से 300 कैलोरीज बर्न करूंगा। आपने करी 100 कैलोरीज बर्न एब्स करते हुए, मैंने करी 300 कैलोरीज बर्न। तो एट द एंड ज्यादा किसने करी? मैंने। तो मैं जल्दी यहां पर पहुंचूंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज है। आप 200 200 एब्स का वर्कआउट करते रहते हो, मैं कोई लोगों के चेंजेस ही नहीं देख पाता हूं। तो स्टॉप ट्रेनिंग योर एब्स। सुनने में बहुत वियर्ड सा, मतलब अब्रप्ट सा लगेगा, बट आप खुद सोचो कि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। कि आपकी ये एब मसल है, आपको ये आपने फैट हटाया, सॉरी, ये आपने फैट हटाया, इसको साइड किया, आपने ये फैट हटाया, इसको साइड किया, देन आप बचे एब के मसल से। तब आप एब्स करो, तब फायदा है। नहीं तो पहले अपने आप को इतना पुश करना वो अननेसेसरी होगा, वो कुछ फायदा है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट बर्निंग योर फैट, इट्स ऑल अबाउट बर्निंग कैलोरीज। जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी उतनी जल्दी हम अपने एब्स तक पहुंचेंगे।
और उतनी जल्दी हम अपना फैट लॉस जर्नी को फिनिश करेंगे। तो ज्यादा ये सब करने से, और लोगों को पता है क्या लगता है, पहले मैं भी गलती करता था, लोगों को क्या, मैं भी उसी चीज में से आया हूं कि अगर फॉर एग्जांपल चलो आप साइड की एक्सरसाइज भी कर रहे हो अपने लव हैंडल्स के लिए, बेली फैट के लिए, तो लोग क्या करते हैं, डंबल्स ले लेते हैं साइड में, यहाँ पे 10-10 के, 12-12 केजी के, और ऐसे ऐसे करते हैं। तो उनको लगता है कि जितना हैवी डंबल या जितना ज्यादा वेट हम उठाएंगे और उसको ऐसे करेंगे, उतनी जल्दी ये बेली फैट पूरा कट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ा मिथ है। आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको करना ही है, तो मैं कहूंगा बिना वेट के करो। ये मान लो कोई वेट कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे करो और ऐसे बस। और मेक श्योर ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, इनहेल, स्क्वीज एंड एक्सेल। तो यहां पे पूरा कोर, अगर आप ब्रीदिंग करोगे तो आप अपनी कोर को अच्छे से फील कर पाओगे। तो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और पॉइंट है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो, ये देखो, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये जब आप एक अच्छे लेवल पे हो जाते हो तो आपको ये डेलिबरेटली नहीं करना पड़ता है, इनहेल एक्सेल। जब आप वर्कआउट करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके मसल और माइंड में फिट हो जाता है कि हाँ, इनहेल एक्सेल करना है। तो ये इतना कोई मतलब, ये ऐसे सुनने में और देखने में लग रहा होगा, अरे यार इनहेल एक्सेल, नहीं। तो ये अलग चीज है। और जितना आप इनहेल एक्सेल करोगे, आप अपने कोर को और अच्छे से फील कर पाओगे। और मेक श्योर अपने कोर को टाइट रखो। जब भी वॉक कर रहे हो बाहर, जब भी कहीं भी चल रहे हो अपने डेली लाइफ में, मेक श्योर यू शुड टाइट योर कोर। अपने कोर को टाइट करो, आधी गेम वहीं खत्म हो जाएगी। मैं एब्स तब करता हूं, मतलब मैं वीक में 1 या 2 दिन, मेरा एक डे रहता है एब्स का, वो बस इसलिए थोड़ा और उसको पंप अप करने के लिए। वैसे मैं अपने कोर को टाइट टाइट ही रखता हूं, मेरे को इतनी हैबिट हो गई है, अभी भी मेरा कोर टाइट है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने देखो हटा दिया, मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूं कि ये देखो, ठीक है, ये यहां पे है, ये हमारा सारा फैट है, ये हमारी कोर की ये हमारा कोर है। हमें बस इस फैट को बर्न करना है। अगर हमें इस पॉइंट तक रीच करना है, अगर हमें इस पॉइंट को रीच करने के लिए हमारे पास क्या है, हमें कैलोरीज बर्न करेंगे। जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, उतनी जल्दी हमारा फैट लॉस होगा। और डाइट वगैरह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक डेफिशिट में चलना होता है। तो अननेसेसरी, मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ठीक है, आप कोर कर रहे हो, अच्छी बात है, बेनिफिट ही है। बट आई वुड से कि उस कोर के सर्किट को आप तब करो जब आपका फैट परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाए। आपका 20, 25, 30 फैट परसेंटेज है, बॉडी फैट परसेंटेज, और आप यहां पे प्लान कर रहे हो, आप यहां पे एब्स कर रहे हो, आप लेग रेजेस कर रहे हो। तो इससे बढ़िया आप जो 30-45 मिनट्स या 1-1 घंटा ये इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आई वुड से कि आप 1 घंटा उसमें इन्वेस्ट करो। आप प्रैक्टिकलिटी सोचो, देखो आप प्रैक्टिकल चलो। मान लो आपने 1 घंटा किया, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने 1 घंटे में 200 कैलोरीज बर्न करी पूरा सर्किट करने में। अगर मैं कार्डियो करूंगा तो मैं 1 घंटे में मिनिमम 400 से 500 कैलोरीज बर्न करूंगा। आपने 200 कैलोरीज बर्न करी, मैंने 400 से 500 करी, मैं ऑलरेडी 200 कैलोरीज आपसे फालतू बर्न कर चुका हूं। तो जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, उतनी जल्दी हमारा फैट लॉस होगा, उतनी जल्दी हम यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे एब्स की मसल पे। तो आज से ही आप 1 महीना ये ट्राई करके देखो, आप 1 महीना ट्राई करके देखो, आपको सच्ची में चेंजेस फील हो जाएंगे। आप बस आप बस अपने कोर को टाइट रखो, दैट्स इट। आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, इनहेल एक्सेल, और अपने कोर को फील करो, कोर को टाइट रखो। कोर को टाइट रखोगे, जो आप अभी अपना 30 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे थे सर्किट ट्रेनिंग में या फिर एप्स की ट्रेनिंग में, वो इक्विवेलेंट ही है उसके। समझ रहे हो? तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही हैं। एक तरीके से आप एप्स को अगर टाइट करके चलोगे, कोर को टाइट, अब कोर को टाइट करने का मतलब ये नहीं है मेरा कोर टाइट है, नहीं, नॉर्मल, अभी मेरा कोर टाइट है,
मतलब आपके फेस पे नहीं आना चाहिए कि आप मतलब ऐसे अनईजीनेस नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे फेस पे कुछ है ही नहीं ऐसा कि मेरे को बहुत ऐसे टेंशन हो रही है मेरे फेस पे, या मैं अननेसेसरी टेंशन होल्ड कर रहा हूं। नहीं, मेरा कोर टाइट है। टाइट का मतलब होता है नॉट बाय योर फेस, बाय योर कोर एरिया। अभी मेरा कोर टाइट है एंड बट आई एम स्टिल टॉकिंग टू यू, और मेरी ब्रीदिंग भी चल रही है। तो ये प्रैक्टिस है। ये अभी ये 5-6 सालों का मेरी जो जर्नी है उसमें मेरे को अब प्रैक्टिस हो चुकी है। पहले मैंने डेलिबरेटली अपने कोर को टाइट किया था। डेलिबरेटली का मतलब ये नहीं है कि अगेन मैं बोलूंगा फेस पे नहीं आना चाहिए, अपना कोर टाइट नॉर्मल। अभी मेरा टाइट है, ये मैंने अभी छोड़ दिया। तो ये तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि एब्स अभी मत करो अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है। अगर आपका फैट परसेंटेज कम है, जैसे अब मैं लीन हूं, श्रेडेड हूं, तो मैं कर सकता हूं। क्योंकि ऑब्वियसली एक और चीज बताता हूं मैं आपको, जब आप मोटे होगे, जब आपका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तब आपको पहली बार जब आप कोर करोगे आपको फील ही नहीं होगा। ठीक है, सोरनेस होगी, बट जो एक्चुअल एब्स की एक डेफिनेशन वाली फील होती है ना, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी में फैट है। जब आप मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे क्रंच कर रहे हो, तो बीच में इतनी लेयर है फैट की, तो वो ही आपको वो फील तक पहुंचने के लिए मना करेगी। जब वो एब्स की वो हट जाएगी, मतलब वो फैट की लेयर हट जाएगी, तो आप आसानी से फील कर पाओगे ऐसे बिल्कुल टाइट। तो यही गेम है। जब आपका फैट परसेंटेज कम हो, तब आप बिंदास करो एब्स का वर्कआउट आराम से। और ये भी नहीं कि मैं तो ये कहूंगा वीक में 1-2 बार ही कर लो, इनफ है। कोई ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने वर्कआउट में एब्स को, अपने कोर को टाइट रखो। जितना कोर को टाइट रखोगे उतना वर्कआउट की परफॉर्मेंस या इंड्योरेंस वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि जब आप अपने कोर को टाइट रखते हो तो सबसे पहली चीज आप इंजरी से बचते हो। दूसरी चीज आपकी परफॉर्मेंस में एक ऐसे बूम जाता है। तीसरी चीज आप ऑब्वियसली कोर आपके टाइट रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके कोर ट्रेन हो जाएंगे ना वहीं पे ऑटोमेटिकली। तो आपको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत नहीं है। जब और फिर ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब फैट है, इसको बर्न करना है, तो आप कार्डियो करो। कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रामबाण है। कार्डियो इज रामबाण। कार्डियो नहीं करोगे तो फैट लॉस कभी नहीं होगा, चाहे आप डाइट कर लो, चाहे आप अच्छी वेट ट्रेनिंग कर लो। कार्डियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यस गाइस, दिस वाज माय वीडियो ऑन कि एब्स करना चाहिए, लव हैंडल्स। क्योंकि बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग इस ये लाइफ में। मेरे पहली बार जो अभी मैंने श्रेड किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, कितना इंपॉर्टेंट है कार्डियो। उससे पहले मैंने एक बार कट किया था, तब मेरे लव हैंडल्स नहीं गए थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने कहा यार, मैंने कट किया, मेरे दोबारा लव हैंडल्स हैं। और 90% जो लोग होते हैं जिम में, वो इसी चीज से परेशान होते हैं कि उनके लव हैंडल्स नहीं जा रहे हैं। और लव हैंडल्स क्यों नहीं जा रहे हैं? वो बस ये चीज करने में लगे पड़े हैं, ऐसे क्रंच करने में लगे पड़े हैं, और वो कार्डियो नहीं कर रहे। जिस दिन आप कार्डियो शुरू कर दोगे, 2 महीने तक रेगुलर कार्डियो करो और देन मेरे से बात करो, आई वुड से कि भाई रिजल्ट मैं लिख कर दे सकता हूं, रिजल्ट आ जाएंगे। दिस इज माई, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड मैं श्योरिटी दे सकता हूं। एक इंसान 2 महीने तक एब्स कर रहा है और एक इंसान 2 महीने तक कार्डियो कर रहा है। दोनों को सामने खड़ा कर दो और दोनों की एक पिक्चर क्लिक कर लो बिफोर आफ्टर की, आपको पता चल जाएगा कि कार्डियो वाला हमेशा जीतेगा, एब्स वाला जीत जाएगा इन टर्म्स ऑफ हिज और हर ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर अभी हम लव हैंडल्स की बात करें जो ऐसे दिखते हैं पीछे से, जो कार्डियो करेगा उसकी ऐसे थोड़ा सी सिमेट्री होगी और जो वो करेगा उसके कम होंगे, बट अभी भी एक पफीनेस दिखेगी, अभी भी एक मतलब फैट दिखेगा। तो यही गेम है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो एंड कुछ भी क्वेरी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट। ठीक है, चलो लेट्स ट्रेन। पीस।